हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.8 थ्री फेज़ फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में, जो कि लास्ट हमारी प्रॉब्लम है इस चैप्टर की। वो कह रहा है कि थ्री फेज़ फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज़ ऑपरेटेड फ्रॉम अ थ्री फेज़ वाई कनेक्टेड टू 08 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई, यानी कि ये इनपुट्स हैं। तो मेरे पास वी एस की क्या वैल्यू है जी 208, और मैं से अभी वी एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। इससे आपको पता है फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी एस बच्चों फार्मूला होता है वी एम निकालने का। तो अंडर रूट 2 को ज़रब दे दें वी एस की वैल्यू से, जो कि है 208। तो ये मेरे पास बच्चों आ रही है 294.1 वोल्ट। ठीक है जी। अब हम आगे मूव करते हैं, क्या कहता है आगे, वो रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है। लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास R इज़ इक्वल टू 10 ओहम, और वो कहता है इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एवरेज आउटपुट वोल्टेज। बच्चों एवरेज आउटपुट वोल्टेज का 50% यानी कि हाफ हिस्सा मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट वोल्टेज का हो, तो वो कहता है कैलकुलेट करें डिले एंगल अल्फ़ा को, RMS एंड ये बाकी की सारी बातें हैं। तो बच्चों ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये असल में ना ये VN की वैल्यू है। हम कहते हैं यानी कि VN का मतलब होता है कि किसी ये जो वोल्टेज है यहाँ पे इनका कुछ हिस्सा, ठीक है, वीएन को ये कहते हैं। तो लिहाजा अब ये हम पे डिपेंड करता है ये कितना होता है। यानी यहाँ पे तो 50% है ना, कभी कभार हम लेट भी करते होते हैं जब क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन यहाँ पे लेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिवन ही होगा ज़्यादातर। तो 50% बच्चों इसको परसेंट के बगैर लिखना चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, तकसीम करूँगा 100 से, तो ये मेरे पास 0.5 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं इसी की मदद से अपने वी नॉट एवरेज और अल्फ़ा दोनों को फाइंड कर सकता हूँ। देखिए वी नॉट एवरेज का क्या फार्मूला होता है, उसमें मुझे अल्फ़ा की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले मुझे अल्फ़ा ही फाइंड आउट करना चाहिए। तो यहाँ से आपकी ये बच्चों ए जो सॉल्व होने लगी है, पहले हम निकालेंगे अपना अल्फ़ा। ठीक है जी, ये अल्फ़ा का फार्मूला होता है बच्चों। आपको पता है बच्चों इसमें हमारे पास अल्फ़ा का क्या फार्मूला होगा, यानी कि इसकी मदद से कैसे मैं अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये बच्चों इसका फार्मूला कॉस इनवर्स ऑफ वी एन वैल्यू, ये हमारे पास अल्फ़ा का फार्मूला एक अलहदा न्यू फार्मूला है हमारे पास, कह लें तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.5 विच इज़ इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.5। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है पाई/3 यानी कि 60 डिग्री, फिर भी मैं इसे पाई/3 ही लिखूँगा। अब मेरे पास बी जो स्टार्ट होती है, उससे पहले मुझे वी नॉट एवरेज भी कैलकुलेट कर लेने चाहिए। आपको बच्चों वी नॉट एवरेज का फार्मूला याद होना चाहिए, किसके लिए, इस थ्री फेज़ फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए, जो कि हमारे पास था 3√3 VM ओवर पाई काज अल्फ़ा। ये आपके पास फार्मूला था, तो आपने इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए मैं पुट करता हूँ 3√3, साथ में VM की वैल्यू जो कि कितनी है हमारे पास 294.1 डिवाइडेड बाय पाई, देन मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू बाय काज अल्फ़ा, मतलब कि 0.5 है ये। तो ये बच्चों मेरे पास वी नॉट एवरेज की जो वैल्यू आ रही है वो आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं। जी तो बच्चों मुझे पता चल गया मेरे से क्या गलती हो रही है यहाँ पे, मेरे से ना कैलकुलेशन नहीं थी हो पा रही, जिससे मुझे एक चीज़ याद आई कि ये जो सप्लाई गिवन है ये थ्री फेज़ है यार। मैं तो जब वर्किंग करूँगा तो मुझे तो सिंगल फेज़ के अकॉर्डिंग चलना होगा, एक फ़ेज़ के अकॉर्डिंग। तो डैट्स वाई यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है। मुझे ये दी गई है थ्री फेज़ की सप्लाई, तो मैं इसको अगर थ्री फेज़ से सिंगल फेज़ की सप्लाई कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे इस वैल्यू को अंडर रूट 3 से डिवाइड करना होगा। तो अगर आप इस वैल्यू को अंडर रूट 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको सिंगल फेज़ में मिल जाएगा, इसको भी आपको फिर अंडर रूट 3 से ही डिवाइड रखना होगा। ठीक है, इसके बटे में भी अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो यानी आपके यहाँ VM के बटे में भी अंडर रूट 3 जब आएगा, यानी यहाँ पे यही पुट होगा ना, VM डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इज़ कॉल्ड इट्स सिंगल फेज़ वैल्यू। तो देखिए अंडर रूट 3 से कट जाएगा, फिर आप VM की वैल्यू पुट कर सकते हो, सिर्फ ये। ठीक है, फिर आप सिर्फ ये पुट कर सकते हो। तो देखें फिर मैं पुट करता हूँ, फिर मेरे पास सही जवाब आएगा। अभी मेरे पास गलत आ रहा था, 3 इंटू 294.1 काज ऑफ, ये क्या हो गया, 3 इंटू 294.1 काज ऑफ ये 60 डिग्री है, ये मेरे पास आ गया 441.15 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये बच्चों अभी सही वैल्यू आई है, जो मुझसे इशू यहाँ पे हो रहा था वो ख़त्म हो गया, 140.4 वोल्ट। अब आपको फिर से एक दफ़ा रिपीट करके बताने लगूँ, ये जितनी भी आपको सप्लाई गिवन होगी ना इनपुट में,
वो बच्चों आपके पास होती है 3 फेज़ की, और ये वाई कनेक्टेड है। वाई कनेक्शन में हमारे पास क्या होता है, अगर डेल्टा कनेक्टेड हो ना, डेल्टा कनेक्टेड, तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे एक फेज़ में है ना, उतना ही सबको फेजेस को जा रही होगी आउटपुट के तौर पे। लेकिन आपने ये पढ़ा हुआ है मोटर में, यानी कि इलेक्ट्रिक मशीन में, कि जब वाई कनेक्शन होता है तो हमारे पास जो आउटपुट निकल के आ रही होती है वो होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो लिहाजा इसको √3 से डिवाइड करना था, यानी कि अगर मुझे ये वी एस की इस वैल्यू को √3 से पहले डिवाइड करूँगा, तो फिर देखो यहाँ पे हमने वी एम का फार्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई बाय वी एस। तो मैंने √2 से ही वी एस की वैल्यू को मल्टीप्लाई दिया। देखो वी एस की वैल्यू थी दिस डिवाइडेड बाय दिस, मैंने ऊपर वाली वैल्यू को √2 से ज़रब दी तो ये आया, और √3 से अभी डिवाइड करूँगा, फिर एग्जैक्ट वीएम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, असल मेरा ये कहने का मतलब है। चलिए, आपको वी नॉट एवरेज का पता चल गया, जो मसला था वो हल हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मुझे आउटपुट करंट्स की वैल्यूज़ चाहिए, एवरेज की भी और आरएमएस की। एवरेज की तो मैं बच्चों ईजिली निकाल सकता हूँ, मेरे पास वी नॉट एवरेज है, तो मैं आई नॉट एवरेज भी निकाल सकता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बस आ जाएगा, सिंपल है। वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो देखो वी नॉट एवरेज आपके पास कितनी है, 140.4। इसको जब आप तकसीम करोगे 10 पे, क्योंकि 10 इसकी वैल्यू है, तो आपके पास करंट आ जाएगा 14.04 एम्पेयर। ये आपके पास आ गया आई नॉट एवरेज। ठीक है, अब हम आगे की बात जब करते हैं, यानी कि मुझे अब यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट, यानी कि आई नॉट आर एम एस को फाइंड आउट करनी है। बच्चों देखो, मैं आपको आई नॉट आर एम एस फाइंड आउट करके दूंगा, लेकिन थ्रू वी नॉट आर एम एस के। आपको याद होगा वी नॉट आर एम एस का फार्मूला इस केस में क्या होता है। पहले हम वो फार्मूला लिखेंगे। देखें, वो फार्मूला होता था वी एस √ऑफ 1/पाई इंटू, यह है फुल वेव। फुल वेव के केस में था हमारे पास यहाँ पे √3 साथ में पाई, और साथ में था प्लस 3 √3 cos 2 अल्फ़ा, और बटे में 2 रह चुका हुआ था हमारे अकॉर्डिंग, जो हमने फार्मूला आपको जनरेट करके दिया था। अब ये है वोल्टेज का फार्मूला, यानी कि वी नॉट आर एम एस का। मुझे आई नॉट आर एम एस का फार्मूला बनाना है, तो बस ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग बटे में एक रेजिस्टेंस का इजाफा होना चाहिए, ये चीज़ मेरे अजीज़। अब इसको भी कैलकुलेटर पे पुट करें, रेडियन मोड में पहले लेके जाना पड़ेगा ही इसको, लेके जाना चाहिए या नहीं, ले जाना चाहिए यार, नहीं ठीक है, डिग्री में चलेगा, चलेगा डिग्री में। फिर से वही इशू यार बच्चों, यार काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाता है इस जैसे क्वेश्चंस में ना, बंदा कंफ्यूज होकर रह जाता है। इसी वजह से मैं ना फिर डिग्री रेडियन में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, वी एस की जगह क्या पुट करोगे, 204 बटा √3, 208 बटा √3। साथ में बच्चों आर की वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि है 10। ठीक है, ये देखो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, और फिर आगे एक और √ स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आएगा 1 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 3 √3 cos ऑफ। देखो बच्चों, ये 60 डिग्री या π/3 60 डिग्री होता है। मेरे पास कहाँ पे गया यार, ये π/3 60 डिग्री होता है, 2 से ज़रब 2 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 ही लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने डिग्री में रखा हुआ है, और बटे में मेरे पास होगा 2। तो ये बच्चों मेरे पास जो करंट आई है, करंट का वैल्यू आया, वो है मेरे पास यहाँ पे 13.7। तो इसकी वैल्यू बच्चों मेरे पास आ रही है 15.93 एम्पेयर। ठीक है जी, आई नॉट आर एम एस भी निकल आई, आई नॉट एवरेज भी निकल आई। अब हमें मूव करना होगा नेक्स्ट पार्ट पे, सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में ज़रा देखिएगा हमसे क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि एवरेज आर एम एस थायरिस्टर करंट्स मालूम करके दें। तो बच्चों देखो, ये काफ़ी ईजी है। आई थायरिस्टर अगर मुझे मालूम करनी है एवरेज से, तो मुझे एवरेज आउटपुट करंट ही लेना होगा। आई नॉट एवरेज को मैं डिवाइड कर दूंगा, एवरेज का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पार्ट से डिवाइड करना, यानी कि 3 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 3 थायरिस्टर लगे होते हैं। तो लिहाजा हम इसको करके देखते हैं कितना आता है, 14.04 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 4.68 एम्पेयर। ये कौन सी हमने पुट किया, ये वाली वैल्यू। अब जब मैं थायरिस्टर का यानी कि आरएमएस लेना चाहूँगा, तो आपको पता है क्या इस्तेमाल होगा, आई थायरिस्टर आरएमएस इज़ इक्वल टू 15.93, यानी कि आई नॉट आरएमएस बटे में आ जाएगा √3। ठीक है, आई नॉट आरएमएस बटे में √3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू
यानी कि 15.93 को आप डिवाइड करोगे √3 से तो आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगा, जो कि हमारे पास आता है बच्चों 9.2 एम्पेयर। ठीक है जी, ये भी डन हो गया। अब मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। तो देखो इफ़िशियंसी हमने निकालनी। इफ़िशियंसी का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ऊपर होती है PDC और बटे में होती है PAC। तो PDC का मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ। PDC में हमारे पास होते हैं एवरेज वोल्टेज। कहाँ पे गए अपने जी एवरेज वोल्टेज, वी नॉट एवरेज मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ वी नॉट एवरेज का स्क्वायर बटे में आर। ठीक है बच्चों, आपको पता है ना पावर का ये फार्मूला होता है। और ऐसे ही बटे में PAC में आता है बच्चों वी नॉट RMS का स्क्वायर बटे में आर से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में सेम है। तो आप पावर्स यहाँ पे पुट कर यानी वोल्टेजेस यहाँ पे पुट कर दोगे। वोल्टेजेस हैं आपके पास वी नॉट एवरेज के, देखें 140.4, तो 140.4 का स्क्वायर आ जाएगा। और बटे में वी नॉट RMS की बात करूँ तो वो आपने यहाँ पे निकाले ही नहीं है। ये बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है, इसको 10 से ज़रब दो आपको वही चीज़ मिल जाएगी, यानी कि 159.3 आपके पास वैल्यू थी इसकी वी नॉट RMS की। ठीक है, तो अब आप इसको हल करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलता है जी, 140.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 159.3 का स्क्वायर। तो ये बच्चों मेरे पास आता है 0.7767। इसको 100 से ज़रब दें तो ये परसेंटेज में चला जाएगा। तो यानी ये आ रहा है मेरे पास, कह लें इस तरह से आप लिख सकते हो बगैर परसेंटेज वहाँ पे लगाए 0.7767 और यानी इस तरह से उसको बता सकते हो। यहाँ इस तरह से हमारे पास ये जवाब होगा। ठीक है, परसेंटेज में ये। तो ये आपका डन हो गया एफिशिएंसी भी। अब बात आती है इनपुट पावर फैक्टर पे। तो बच्चों पावर फैक्टर का आपको फार्मूला याद है, काफ़ी सिंपल है। पावर फैक्टर इज़ इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय VSIS। और IS मैंने आपको बताया था I नॉट RMS के ही बराबर होती है, सॉरी I नॉट के ही बराबर होती है। तो IS इज़ इक्वल टू I नॉट विच इज़ इक्वल टू V नॉट RMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये फार्मूला होता है। तो V नॉट RMS आपको पता ही है कितने है, या हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, ये आती है 15.93। ओके हो गया। तो अब आप पुट करें, P नॉट आपने निकाली है कहीं पे, P नॉट कहीं पे भी नहीं निकाली है आपने। तो बच्चों यार P नॉट हम निकाल लेते हैं, मसला नहीं है। P नॉट का यही फार्मूला यानी कि V नॉट RMS का स्क्वायर बटे में R। ठीक है, तो V नॉट RMS की वैल्यू थी आपके पास 150 ये देखें ये V नॉट की आपके पास वैल्यू है। V नॉट की वैल्यू इसको 10 से ज़रब दोगे आपको मिल जाएगी, यानी कि 159.3 ये आपने पुट भी की हुई है। इसका स्क्वायर बटे में 10। तो ये बच्चों आपके पास जो ये वाली पावर है ये आती है 2537.65। और बटे में इनकी बात करूँ तो VS की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, वो है हमारे पास 208 बटा √3। और IS की वैल्यू ये है हमारे पास आई हुई है 15.93। तो अब इसको ऑब्जर्व करते हुए सॉल्व कर दें। आंसर डिवाइडेड बाय 208 ऑफ √3 मल्टीप्लाई विद 15.93। तो ये बच्चों मेरे पास आता है यहाँ पे इसका आंसर 70 नहीं यार 77 नहीं, क्या हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3 फेज़ होने की वजह से हमने यहाँ पे VS का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस लाना पड़ेगा, जो कि होगा VM की जो आप वैल्यू इस्तेमाल करते हो 3 फेजेस के लिए, यहाँ पे आपने ना ट्रिपल फेजेस यानी कि पावर फैक्टर में तीनों फेजेस की बात होगी, सिंगल फेज़ की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे आप VM का फार्मूला तो इस्तेमाल करोगे, लेकिन इसमें एक फ़र्क होगा। देखो वो क्या होगा कि आप इसको √3 से डिवाइड नहीं करोगे 208 को, बल्कि √2 से बस मल्टीप्लाई करवा के इसको VM बना दोगे। ठीक है, और वो VM आप इसको कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे VM हमारा √3 से डिवाइड होने के बाद आता है। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ही पुट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे ना हमने 3 फेजेस की बात करनी है। आप ये कह सकते हो कि मीन वैल्यू ऑफ 3 फेज़ वोल्टेज। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ 3 फेज़ वोल्टेज जो आपने यहाँ पे नीचे पुट करना है, क्योंकि ये पावर फैक्टर में आपने टोटल वोल्टेजेस की बात करनी होती है, 3 फेज़ वोल्टेज। तो बच्चों ज़रा मेरी बात गौर से सुने, यहाँ पे असल में ये इशू है। देखें टोटल जो हमें मतलब के वोल्टेज मिल रहे हैं 3 फेजेस के वो 208 हैं,
हमने इसकी मीन वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, जो कि हमें तब मिलती है, वीएम की बात हो रही है, जब हम इस वैल्यू को √2 से ज़रब देते हैं। अगर मैं एक फेज़ की बात करूँगा ना, तो तब मुझे इनको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम बात करें टोटल की, तो टोटल में हम ओवरऑल बात करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे पुट होगा 208 इंटू √2, फिर आपके पास एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर आएगा, जो क्या आता है 0.542 लैगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एग्जैक्ट 3 फेज़ की टोटल सप्लाई बतानी है जो पीछे से आ रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।